पिछले कई वर्षों से लाडवा में समाज सेवा के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक उल्लेखनीय कार्य कर जनता के दिलों में खासी जगह बना चुके स्टालवर्ट फाउंडेशन के चेयरमैन एवं समाज सेवी संदीप गर्ग के फ्लेक्स बोर्ड नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर में से उतारने को लेकर शहरवासियों, पार्षदों व पूर्व पार्षदों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। इन सब का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन समाज सेवी संदीप गर्ग के साथ भेदभाव कर रहा है। जब पूरे शहर के मुख्य मार्ग व अन्य बाजारों में सैकड़ों फ्लैक्स बोर्ड लगे हुए हैं, तो उसके बावजूद केवल समाज सेवी संदीप गर्ग के फ्लैक्स बोर्ड ही शहर से क्यों उतारे जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन सिर्फ समाज सेवी संदीप गर्ग को बोर्ड उतारकर बाजार से ही दूर कर सकती है, परंतु लाडवा हलके के लोगों के दिलों से संदीप गर्ग को दूर नहीं कर सकती। नगर पालिका प्रशासन द्वारा समाज सेवी संदीप गर्ग के जन्मदिन के जो शहर में फ्लैक्स बोर्ड लगे थे, वह भी उनके जन्मदिन के 2 दिन बाद उतार लिए गए थे, जबकि शहर में उस समय भी सैकड़ों फ्लैक्स बोर्ड लगे हुए थे। उनमें से किसी एक को भी नहीं उतारा गया था। और जब समाज सेवी संदीप गर्ग ने स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की बधाई का एक फ्लैक्स बोर्ड शहर के महाराजा अग्रसेन चौक के नजदीक लगवाया था, तो वह स्वतंत्रता दिवस से पहले ही नगर पालिका प्रशासन द्वारा भेजे गए कर्मचारियों द्वारा उतार दिया गया। शहर में चारों ओर फ्लैक्स बोर्ड लगे हुए हैं, वह तो नगर पालिका प्रशासन को दिखाई नहीं देते, परंतु उसके बावजूद यदि समाज सेवी संदीप गर्ग शहर में कहीं पर कोई फ्लैक्स लगवाते हैं या उनके समर्थक लगवाते हैं, तो उसे शहर से उतार दिया जाता है। क्या यह भाजपा नेताओं के इशारे पर नगरपालिका प्रशासन कर रहा है या कोई अन्य कारण से? लोगों का कहना है कि जब उच्च न्यायालय का आदेश है कि शहर के मुख्य मार्ग पर कोई भी फ्लैक्स बोर्ड नहीं लग सकता, तो नगरपालिका प्रशासन मात्र केवल समाज सेवी संदीप गर्ग के फ्लैक्स बोर्ड ही क्यों उतार रहा है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा उतारे गए बोर्ड को लेकर शहरवासियों व पार्षदों में नगर पालिका प्रशासन के प्रति रोष बना हुआ है। वहीं इस मामले में स्टालवर्ट फाउंडेशन के चेयरमैन एवं समाज सेवी संदीप गर्ग का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा जून के महीने में भी डिवाइडर पर लगे उनके फ्लैक्स बोर्ड उतार लिए गए थे, तब भी किसी और के बोर्ड नहीं उतारे गए थे। अब भी 15 अगस्त से पहले ही सिर्फ उनका ही बोर्ड शहर से उतारा गया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन शहर के बोर्ड उतार सकता है, परंतु लाडवा हलके के जनता के दिलों से नहीं। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों में जनता इस बात का जवाब वोट देकर देगी। आप खुद ही सुनिए संदीप गर्ग ने इस मामले को लेकर क्या कहा। देखिए, जो फ्लैक्स उतारे गए सभी लाडवा की जनता जानती है कि किसने उतारे और क्यों उतारे। और मैं तो यही कहता हूं कि इन फ्लैक्स उतारने से कुछ नहीं होता। आपने फ्लैक्स उतारे हैं, परंतु जो दिलों में मैं लोगों के आज के दिन राज करता हूं, उनके दिलों से कैसे बाहर निकालोगे। और ये इस तरीके की राजनीति करना मैंने कभी नहीं सीखा। एक राजनीति होनी चाहिए प्यार की, सद्भावना की, लोगों के लिए काम करने की, बेटियों की रक्षा करने की, बुजुर्गों को मान सम्मान देने की, बच्चों को शिक्षा देने की, और जितनी भी परेशानियां हैं आप उनको सुन के उनके कामों को कीजिए, तब आप दिलों में राज कर सकते हैं। और इस तरीके से फ्लैक्स फाड़ने से और फ्लैक्स उतारवाने से कभी ना किसी का भला हुआ है और ना कभी किसी का भला होगा। साक्षी खुराना जी आपके घर में तो फ्लैक्स उन्हीं की तस्वीर थी, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो नहीं था, जैसा नहीं था, तो क्या रिश्तों में खटास है या रिश्ता तोड़ने जाते हैं? देखिए, भाई बहन का जो एक रिश्ता होता है सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है हमारे हिंदुओं में। और कभी भी भाई और बहन के बीच में और बहन और भाई के बीच में कभी खटास आ ही नहीं सकती। और साक्षी जो मेरी बहन है, मैं उसे बहुत अच्छी भली भांति प्रकार से जानता हूँ। उसका इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं है। उसको तो पता भी नहीं था कि इस तरीके का काम हो गया। जब मुझे पता लगा कि ये फ्लैक्स उतरवाए जा रहे हैं, मेरी उससे बात हुई, तो उन्होंने कहा भैया मुझे नहीं पता और ये काम पूर्व विधायक करवा रहे हैं और सेक्रेटरी से बोल के करवा रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका जवाब जनता देगी। 2024 में अभी इलेक्शन आने ही वाला है और इसका जब वोट की चोट से इसका जवाब जनता देगी। लाडवा की जनता जो 100% मेरे साथ है और इंतजार कर रही है कि वो दिन कब आए कि ये चुनाव हो और संदीप गर्ग हमारे विधायक बन के विधानसभा भेजे, ताकि उनको मुझसे बहुत सी उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में जो कार्य होंगे, जिस तरीके से काम होंगे, वो जानते हैं कि ये व्यक्ति सारे कामों को करवाएगा। आपके समर्थक पार्षदों ने रोष व्यक्त किया, खुलते हुए मैदान में आ गए, आरोप लगाया कि ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है।
समर्थकों को और जनता को क्या मैसेज? देखिए, लाडवा हल्के का प्रत्येक व्यक्ति मेरे से बहुत प्यार करता है, चाहे वो जिला परिषद का मेंबर हो, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो या पार्षद हो। तो वो मेरे साथ काम करके मेरी शैली को पसंद करते हैं और मेरे साथ चलने में उनको गर्व महसूस होता है, क्योंकि कोई भी छोटा सा बच्चा भी अगर मुझे मिल जाए और मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपने वोटर से करता हूँ, जितना मैं बड़े व्यक्ति से करता हूँ। मैं किसी प्रकार की इस तरीके की राजनीति नहीं करता कि किसकी इतनी वोटें हैं तो मैं उसको ज्यादा अहमियत दूं। मैं हर व्यक्ति को, छोटा बड़ा कैसा भी है, मैं हर एक को अहमियत देता हूँ। तो ये पार्षद जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इनको इस बात का बड़ा गुस्सा हुआ कि क्योंकि उनके वार्ड से, जिसके वार्ड से ये उतारा गया, वो कहने लगे कि हमसे बगैर पूछे उतारा गया, इस तरीके की हरकत क्यों हुई और सिर्फ संदीप गर्ग के बोर्ड क्यों उतारे गए। मेन बात ये है कि बोर्ड तो बहुत लगे हुए हैं, आप देखेंगे जाकर तो वहां पर बोर्ड ही बोर्ड लगे हुए हैं चारों तरफ, उसमें से क्या मेरे वाला बोर्ड ही चुभ रहा था। तो एक उस सोची समझी साजिश के तहत आपकी छवि खराब करने की जो कोशिश प्रेरणा की। से बनी है। देखिए, छवि उस व्यक्ति की खराब होती है जो डरता है। मैं किसी से नहीं डरता, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ और मेरे काम बोल रहे हैं, चाहे वो मेरी रसोइयाँ बोल रही हैं, चाहे मैं महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खोल रहा हूँ, चाहे वो मैंने खेल नर्सरी गोद ले रखी है, चाहे मैं हेल्थ चेकअप कैंप लगवा रहा हूँ, चाहे मेरी एम्बुलेंस सेवा चल रही है। तो ये जो काम है आज तक लाडवा हल्के में किसी ने न बनने से पहले और न बनने के बाद किए, और जब इस तरीके के कार्य होंगे तो जब जनार्दन साथ आपके साथ खड़ी है, जनता जनार्दन, तो आप इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है और ना मैं इनसे डरता। और 2024 का जब चुनाव होगा तो इसका जवाब जनता देगी। सर, पिछले चुनाव में यहाँ विधायक भाजपा के रहे थे, इस बार सरकार भाजपा की है तो निश्चित रूप से प्रभावशाली काम कर रहे हैं। इस बार नर्सरी आप चला रहे हैं, रसोई आप चला रहे हैं, बच्चों के लिए स्कूल खोलने, सिलाई सेंटर आप चला रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही। इसमें विधायक जो भाग रहे हैं, देखिए, सरकार कोई भी आए वो अपने कार्य करती है, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करती, परंतु कई बार क्या होता है कि जनता की एक कोई गलत आदमी को चुन के भेज देती है, जिसको ये इच्छा ही नहीं होती कि मैं हल्के के लिए कुछ करूं, और वो सिर्फ उन लोगों के काम करता है जो अपने चहेतों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने बरादरी के। एक तो ये जो बरादरी का जो भेदभाव बीच में डाल दिया गया, जाट सैनी का, वैश्य का, पंजाबी का, मैं कहता हूँ इस चीज से हमें सबसे पहले बचना है, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति को अगर आप चुन के भेजोगे तो वो सभी 36 बरादरी का नेता चुन के जाता है। लाडवा हल्के का नेता आप चुन रहे हो, ना कि एक बरादरी का, और वो सारे हल्के के लिए काम करेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी पार्टी में कोई कमी है, हमेशा कमी रहती है कि आपने विधायक जो चुना वो आपने कैसा चुना। संदीप जी, मिशन 2024 क्या है आपका? मिशन 2024 मेरा यही है कि देखिए, दो चीजें हैं, मेरे 54 साल उम्र हो गया, दो चीजें मैंने अपनी जिंदगी में सीखी हैं। एक तो साथ कुछ जाता नहीं, आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, कुछ भी कमा लो, वो जब भी आपने जाना है वो यहीं का यहीं रह जाता है, और जाना कब है उसका पता नहीं। तो ये दो चीजें बहुत सभी लोग जानते हैं, परंतु इसको मानते बहुत कम लोग हैं। तो ये मैंने जाना भी और माना भी। तो मेरा जो अगला जीवन है वो लाडवा हल्के के लिए निछावर है, उसकी सेवा के लिए है, और मैं बिल्कुल मरते दम तक मैं और मेरा परिवार ये सेवा करता रहेगा। और 2024 में मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा है, देखिए कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा होता है, वो भी छोड़ना पड़ेगा एक बार। मुझे विधानसभा भेजने का आप काम कर दीजिए, अगला काम मेरा है। विश्वास दिलाता हूं कि लाडवा हल्के को सारे हरियाणा में नंबर 1 करके दिखाऊंगा। संदीप जी, आज जो ये हरकत की गई है, आपके फ्लैक्स बोर्ड हटाए गए हैं, फाड़े गए हैं, आपको लगता है कि भविष्य में आने वाले दिनों में और कोई हरकत की जा सकती है? ऐसा है, जब कोई गलत आदमी की एक तरफ मंशा चली जाती है, इस तरीके की हरकतें करने लग जाता है, तो वो उसका दिमाग, मुझे लगता है कि उसके अपने काबू में नहीं होता, क्योंकि शांत आदमी, स्थिर आदमी, एक सहज आदमी इस तरीके की हरकत नहीं करता। तो अब जब शरारती जब दिमाग हो जाता है तो वो कहीं तक भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है।